राधा कृष्ण मंदिर में तिल्दा नेवरा में चल रही श्रीमद् भगवत कथा गुरुवार को संपन्न हो गई। पूज्य अशोक कृष्ण महाराज ज्योतिषाचार्य जी ने कथा में सहयोग करने वाले सभी लोगों को श्रीफल और प्रसाद देकर उनका सम्मान कर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। कथा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं को गीता का पाठ कराया और गीता का पाठ करने के कारण विस्तार पूर्वक समझाया। कथा के समापन के हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहले हवन यज्ञ में आहुति डाली और फिर प्रसाद ग्रहण कर पुण्य कमाया। भागवत कथा का आयोजन श्री राधा कृष्ण महिला मानस मंडली एवं श्री राधा कृष्ण मंदिर समिति तथा समस्त मोहल्ले वासियों की ओर से करवाया गया। श्रीमद् भगवत कथावाचक पूज्य अशोक कृष्ण महाराज ज्योतिषाचार्य जी ने 9 दिन तक चली कथा में भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा की महिमा बताई। उन्होंने लोगों से भक्ति मार्ग से जुड़ने और सत्कर्म करने को कहा। उन्होंने कहा कि हवन यज्ञ से वातावरण एवं वायुमंडल शुद्ध होने के साथ साथ व्यक्ति को आत्मिक बल मिलता है। उन्होंने बताया कि भागवत कथा के श्रवण से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता से जीव में भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं। इसके श्रवण मात्र से व्यक्ति के पाप पुण्य में बदल जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथावाचक पूज्य अशोक कृष्ण महाराज ज्योतिषाचार्य जी ने भंडारे के प्रसाद का भी वर्णन किया। उन्होंने कहा कि प्रसाद 3 अक्षर से मिलकर बना है। पहला प्र का अर्थ प्रभु, दूसरा सा का अर्थ साक्षात व तीसरा द का अर्थ होता है दर्शन, जिसे हम सब प्रसाद कहते हैं। हर कथा या अनुष्ठान का तत्वसार होता है जो मन, बुद्धि व चित्त को निर्मल कर देता है। मनुष्य शरीर भी भगवान का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ प्रसाद है। जीवन में प्रसाद का अपमान करने से भगवान का ही अपमान होता है। भगवान का लगाए भोग का बचा हुआ शेष भाग मनुष्यों के लिए प्रसाद बन जाता है। तिल्दा नेवरा से अजय नेताम की रिपोर्ट। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम सभी को। आज कथा का हमारे तिल्दा ग्राम में विश्राम दिवस था और 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत की कथा इस तिल्दा नेवरा में श्री राधा कृष्ण मंदिर में महिला मंडल द्वारा एवं यहाँ के सभी नगरवासियों के द्वारा सुंदर सहयोग प्राप्त भी हुआ और सुंदर कथा का आनंद सब लोगों ने लिया। यह नगर कल्याण के लिए यह कथा रखी गई थी, तो भगवान की कृपा से यह कथा साकुशल खूब आनंद दी और सभी को इस कथा का आशीर्वाद प्रदान हुआ। आज कथा का विराम दिवस था। बड़े भाग्य से कथा श्रवण करने को मिल पाती है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। जब जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं और पितरों की कृपा होती है तो सबके कृपा के पुंज पुंज से यह श्रीमद् भागवत इकट्ठी हो पाती है और यह भागवत की कथा सभी पितरों को श्रवण करने का लाभ भी प्राप्त हो पाता है। उनके माध्यम से हम आप लोग भी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के विवेक की जागृति होती नहीं है। तो सत्संग भी करना चाहिए और सत्संग भी भगवान की कृपा से ही मिल पाता है। जीवन में तो कुसंग ही कुसंग भरा है, क्योंकि काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष का, लेकिन इनको दूर हटाने के लिए सत्संग की बहुत आवश्यकता है। जीव को सत्संग करना ही चाहिए। हर हाल में सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय